अहन खानदारी तमिस क्या नाम मुनज़्ज़ा इस्लामाबाद। अच्छा डॉक्टर मुनज़्ज़ा। बोज मकर कहीं बह लिख कहीं दवा बोड्री रोजान ऐ कूत टाइम लगी पगह अगर शाम मे नश अगर 5 बजे गुलजार सोब बेहन होड़ क्या हिलड़ इंसान मतलब बह वन ती बह दपो ते बेस बोहर मज नीव यह वन अत चल खाली दुआ मे तरह फिक्र यहाँ बह लिख ना सारे डॉक्टर टेलीफोन मे ओलिगो फोटोस पे नजर ओलिगो फोटो डॉक्टर शबनम लिखमुत खबरकार मतलब यह अत लगान दवा ते लिखे इंसान सह सोरे लिखित सह सोरे खमुत अमी वो माँ कर कहें 3 रतन खे मोन दवा 3 रतन कुल त्रेवित वन अगर ना तम सो मैं डॉक्टर उबर नाइक टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैं बात करूंगा जो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कैसे साइडलाइन किया जाता है और जो विदाउट डिग्रीज होते हैं उनको कैसे काम दिया जाता है और दोनों चीज़ों में कितना फ़ायदा होता है, चाहे सीएमओ साहब की बात करेंगे या बीएमओ साहब की बात करेंगे। हर जगह इतनी धांधली है आप कभी सोच नहीं सकते हो। और कैसे नर्सेस, कैसे टेक्नीशियंस, कैसे एफएमपीएचडब्ल्यू, कैसे एचडीएफ फंड वाले और कैसे वॉलंटियर्स डॉक्टर की चेयर पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखते हैं। चाहे हम बात करेंगे सीर हमदान की, चाहे हम बात करेंगे मटन की, चाहे हम बात करेंगे सलर की, चाहे हम बात करेंगे ब्रिजब्राडा की, हर जगह की बात करेंगे। और आज का जो मेन मुद्दा है वो सलर हॉस्पिटल जो दक्षिणीपुरा में है, वहां पर फेक डॉक्टर्स कैसे मरीजों का इलाज करते हैं और वैसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। अब देख लीजिए, मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन बिठाया। स्टिंग ऑपरेशन में मैंने अपनी टीम को भेजा। टीम में गायनोकोलॉजिस्ट देख रही है अपनी कुर्सी पे, जिस गायनोकोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर फरनाज। अब जब मैंने बीएमओ साहब से बात की कि ये फरनाज कौन है, तो वो सीधे कहते हैं वहां तो वो एज ए नर्स है। जब वो नर्स है तो वो उस डॉक्टर की चेयर पे कैसे बैठी है? और बीएमओ साहब सीधे डिनाई कर रहे हैं कि वहां वो थी ही नहीं, वहां और कोई डॉक्टर थी। तो मैं ये जो मैंने सिटिंग ऑपरेशन किए, क्या ये झूठ है, क्या ये फेक है? आप ही मुझे बता दीजिए। और इस फरनाज को 2 दिन के लिए ओपीडी देखने के लिए रखा गया, वो भी किसने? बीएमओ साहब ने। सैटरडे और संडे वो किस हैसियत पे वहां बैठ रही है और क्या कर रही है, जरा बीएमओ साहब से ही पूछते हैं। बीएमओ सालर सर, मैं वन तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालरस ठीक है। सैटरडे संडे कमिस थम ओपीडी फरनाज अच्छा सह स्टाफ नर्स। अच्छा अमिस गायनी मज कह डिग्री है? सैटरडे तो संडे ते डॉक्टर अवेलेबल? संडे छुट्टी संडे मेडिकल ऑफिसर मेल सैटरडे छुट्टी सैटरडे डॉक्टर तत कस डॉक्टर सैटरडे ड्यूटी? रात सैटरडे सोए वुचन तत? आप कितना झूठ बोलते हो डॉक्टर मुश्ताक साहब। डॉक्टर फरनाज यह क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखित? मीनस यह प्रिस्क्रिप्शन दिवान चिठ दिवान तथ पे हेकी लिखित? हाँ नॉर्मली अगर डॉक्टर अवेलेबल यह क्या पान एज ए डॉक्टर सज कुर्सी पे बिहित तो पत वुचित?
she should not sit. She should not. Ideally, she should not. ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं? बिल्कुल सर। मैं आपको सर वाच कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर सर, और जो भी डॉक्टर्स आप वहां पर अपॉइंट करते हो उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, मुझे हर एक चीज का पता है ना। जब मुझे पता है वो स्टाफ नर्स है, वो कैसे प्रिस्क्राइब कर सकती है एज ए गायनोकोलॉजिस्ट। कल मैंने एक पेशेंट भेजा, मैं आपको क्लियरली बोलूं, जिसके मेरे पास फुटेज भी है। रात सूज में पेशेंट आ और उसने उसको देखा, कहा कि कल आप यहां आइए, मैं एज ए डॉक्टर यहां पर हूं कि बाजा बुचे पगा यम ति प्रिस्क्रिप्शन छी तिम हजा इन सर, और आज वो पेशेंट वहां गया। किस अथॉरिटी में, आप मुझे क्लियर कर दीजिए। नहज मेमा वो तमिस वो कैसे प्रिस्क्राइब कर सकती है? आप लोगों ने सच में ना, मगर तो रियली ये आपने बिजनेस हब बना के रखा है। मुझे ये बता दीजिए, देखिए टू बी ऑनेस्टली सीएमओ कुलगाम 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। कहां से आता है मुझे ये भी पता है, आप लोगों ने कितनी जमीनें खरीदी। मैं एक एक चीज वॉच करता हूं। जो गरीब आवाम है वो मरती है। अगर एक परमानेंट वहां पर डॉक्टर है, आप मुझे बीएमओ साहब बोल दीजिए, अगर वहां पर परमानेंट डॉक्टर है कोई, उसकी ड्यूटी अवॉइड क्यों की गई सैटरडे संडे में? वहां पर वो शम्सुन्निसा कल वहां पर थी। और अगर मैंने आपको सीधे दिखा दिया 12:30 पे मैंने पेशेंट भेजा और मैंने सिटिंग ऑपरेशन में ना प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती है ना, ये देख नहीं सकती है ना, देख नहीं सकती। अगर किसी ने इसको मजबूर किया होगा तो मजबूर कहां से हो गई? जब वहां पर डॉक्टर को 4 बजे तक होना चाहिए, जब डॉक्टर नहीं है वहां पर आपके 12:30, तो ये देख रही है उसकी चेयर पे। हाँ, फिर आप टेक्नीशियन से काम ले लोगे, फिर आप नर्सिस से काम ले लोगे। नहीं वहाँ नीचे है ना, तो वो भी तो उसने उसको डायरेक्टली वहां क्यों नहीं भेजा? खुद कैसे देखा और प्रिस्क्रिप्शन कैसे दिया? वो वहां पे ऊपर आप जो ये नकली डॉक्टर्स होते हैं उनसे 2 दिन कैसे? और उसने सीधे कहा वीडियो में, वो कह रही है, मैं यहां पर देखती हूं आज भी और कल भी, हर एक बीएमओ साहब, हर एक सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट्स में है, कितनी जमीन खरीद रहा है, कितनी प्रॉपर्टी बना रहा है, और जो गरीब अमाव है वो मर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। और जो अच्छे डॉक्टर्स है, मुझे हर एक चीज पता है, मुझे मटन का पता है, सीर का पता है, हर एक जगह का पता है। खुद देखा पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कैसे ये नर्स एक्ट करती है एज ए डॉक्टर, और कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ये अवॉइड करती है और अपना प्रिस्क्रिप्शन देती है, ताकि उसका हिस्सा जो वो दवाई खरीदेंगी कोई भी पेशेंट या वहां टेस्ट्स होंगे, उसका हिस्सा पूरे इस नर्स को जाता है और ये अपने आका बीएमओ साहब को देती है, और हर एक चीज मिल बांट के खाया जाता है। करप्शन पीक पे है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं अगर हूं तो लोगों, जनरल पब्लिक की मैं एक उम्मीद हूं, मैं एक आवाज हूं उन लोगों की जिनकी कोई आवाज नहीं है। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में यूथ की आवाज हूं, जनरल पब्लिक की आवाज हूं, ओप्रेस्ड लोगों की मैं आवाज हूं। मुझे यह भी पता है सीएमओ कुलगाम ने मोर देन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी और कहां कहां पर प्रॉपर्टी है, वो एफिडेविट भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा मुझे यह भी पता है 2019 से लेकर 2023 तक सीएमओ कुलगाम ने कितना पैसा कमाया, चाहे वो ऑक्सीजन का बात हो जो उन्होंने खरीदा, और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। वो मैं आरटीआई में आगे एक्सप्लेन करूंगा। मुझे यह भी पता है जो बीएमओ सलर है उन्होंने कितने कनाल जमीन खरीदी और किसके नाम पे है। ये आप लोगों का जो अरबों का रुपया है, करोड़ों का रुपया है, ये लूट रहे हैं। जनरल पब्लिक को मिलता है तो कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ इनको फेक डॉक्टर्स मिलते हैं, फेक दवाई मिलते हैं, जिससे इनकी हेल्थ डेटोरेट होती जा रही है, डेटोरेट होती जाती है। मेरी जनरल पब्लिक से एक ही दरख्वास्त है, इस बार जो प्लीज आप वोट डालेंगे वो इन फेक डॉक्टर्स के खिलाफ होना चाहिए। वो वोट जो प्राइवेट स्कूल्स का माफिया है उसके खिलाफ जाना चाहिए। वो वोट जो इलीगल माइनिंग है उसके खिलाफ जाना चाहिए। वो वोट
जितने भी करप्टेड लोग हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। वो वोट जो EWS देते हैं उनके खिलाफ जाना चाहिए। वो वोट यूथ के लिए जाना चाहिए। जो यूथ क्रीम है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है वो उनके सपोर्ट में जाना चाहिए। वो वोट जो होना चाहिए वो जो बिजलियों की बिल आती है कितनी पीक पे है वो उसके खिलाफ जाना चाहिए और वो करप्टेड सिस्टम के खिलाफ जाना चाहिए। और वो आप लोगों को पता है आपको किसको देना है। बाकी थैंक यू।